NIT 2024 एग्जाम इज ऑन 24th of December, ये सबको पता है। सो काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है, पर क्या इसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस ने आप पर अटैक कर दिया है? मेरी तो कुछ तैयारी ही नहीं हुई है, अब और क्या पढ़ना चाहिए? क्या मैंने जो पढ़ा है वो इनफ है? क्या इस साल के एग्जाम के लिए मैं लेट हो गई हूँ? शांत हो जाइए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये समझती हूँ कि आप लकी हैं, आप अवेयर हैं। हर साल बहुत सारे बच्चे इन एग्जाम्स के हो जाने पर इसके बारे में पता करते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले से NID की प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्लान कर चुके हैं। हालांकि NID में अब 3 महीनों से कम का समय है, पर मुझे विश्वास है कि आप इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। इसमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की ज़रूरत पड़ेगी, जो करने में क्रिएटिव एज आपकी मदद करेगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें और वीडियो को एंड तक देखिए। जैसा कि आप जानते होंगे कि NID एग्जाम 2 राउंड्स में होता है। आज हम फर्स्ट राउंड जो कि 24 दिसंबर को है, उसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। इस राउंड में 2 सेक्शन होते हैं, CAT क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट एंड GAT जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। We have uploaded detailed videos on the NID syllabus, paper pattern and other details you would like to know. Link to these videos are shared in the description box. पहले बात करते हैं CAT ड्राइंग सेक्शन की। CAT सेक्शन का वेटेज जनरली 60 से 70% के बीच वैरी करता है, जिसमें 3 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप पहले से इसकी कुछ प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं तो अपनी ड्राइंग के सारे बेसिक टॉपिक्स कवर कर लिए होंगे, जैसे ऑब्जेक्ट ड्राइंग, 2D एंड 3D कंपोजिशन, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, पर्सपेक्टिव एक्सेट्रा। पर अगर आप आज से इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो अब बेसिक से स्टार्ट करने की टाइम नहीं है। अब हमें यहाँ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, NID में ड्राइंग से ज़्यादा आइडियाज इवैल्यूएट होते हैं, तो आपको कुछ सिलेक्टेड बेसिक टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, जैसे ऑब्जेक्ट ड्राइंग, पर्सपेक्टिव, प्रपोर्शन, ह्यूमन फिगर और लाइट एंड शैडो। और इनकी मदद से जितना हो सके लाइव स्केचिंग करें। ये एक्सरसाइज आपकी सिचुएशन ड्राइंग की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा और स्केच भी बेटर करता जाएगा। दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन लर्निंग प्रपोर्शन। Keep on working on your basic and parallelly start solving previous year question papers. The students who have been preparing for some months can start from this stage. अब वो टाइम है जब अपनी पहले सीखी हुई सारी ड्राइंग स्किल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे हमें किसी को अपने विचार बताने के लिए वर्ड्स की ज़रूरत होती है, यहाँ अपने आइडियाज़ दिखाने, समझाने के लिए ड्रॉ करना होगा। तो NID पेपर में ड्राइंग आपकी भाषा बन जाएगी। Here both the things are important, idea and drawing skills. तो आइडिएशन प्रैक्टिस की शुरुआत पास्ट ईयर पेपर क्वेश्चन सॉल्व करके करें। हर क्वेश्चन के कम से कम 4 से 5 आइडियाज ड्रॉ करें। अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो ध्यान से सुने। NID पेपर में क्वेश्चन पढ़ते ही पहला आने वाला थॉट ड्रॉ ना करें, क्योंकि आपके साथ परीक्षा में बैठे 90% बच्चे वही सोच रहे होंगे। Think more creative, more unique, more outstanding idea to get selected in NID. आने वाले 2 से 3 महीनों में आपका विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए। चाहे आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, थिएटर में मूवी देख रहे हो, मॉल घूम रहे हो या ट्रैफिक में फंसे हो। पे अटेंशन टू माइन्यूट डिटेल्स लाइक बस का दरवाजा किस तरफ खुल रहा है, ड्राइवर की सीट के आसपास क्या चीज़ें हैं, कोई एयरपोर्ट चेक इन काउंटर पे कहाँ डिस्प्ले होते हैं। विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग करने से आप किसी भी सिचुएशन ड्राइंग, मेमोरी ड्राइंग, बल्कि प्रोडक्ट ड्राइंग में डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टार्ट वर्किंग ऑन योर इमेजिनेशन पावर। एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां आपकी एक्सपीरियंस या आसपास के आइडियाज काम नहीं करेंगे। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। क्वेश्चंस जैसे ड्रीम वर्ल्ड या फिक्टिशियस ड्राइंग बनाना होगा। ऐसे इमेजिनेशन हमें ज़्यादातर कार्टून्स में दिखते हैं। इमेजिनेशन स्किल्स ही आपको स्टोरी टेलिंग क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे, जहां आपको कुछ वर्ड्स, फिगर्स देते हैं और आपको एक स्टोरी बनानी होती है। आई विल शो यू सम सैम्पल क्वेश्चंस इन द वीडियो अहेड। ये सब सुनकर ये समझ आ गया है कि एग्जाम में ज़्यादातर चीज़ों का इंस्पिरेशन आसपास के चीज़ों से मिलेगा। अब मैं आपको कुछ सैम्पल क्वेश्चंस के सॉल्व्ड आंसर दिखाती हूँ, सो दैट आप अभी तक बताई गई सारी इन्फॉर्मेशन को रिलेट कर पाएंगे। आपकी स्क्रीन पर सामने एक मेमोरी ड्राइंग का क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको गणेश जी विसर्जन, जो कि अभी कुछ दिन पहले हुआ है,
का एक सीन ड्रॉ करना है। आप देख सकते हैं कि उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं, जहां गणेश जी दिख रहे हैं, कोई उसको कैरी करता व्हीकल है। ये हर बच्चा अपने हिसाब से डिफरेंट स्टाइल में ड्रॉ कर सकता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि इसको मेमोरी ड्राइंग कहा जाएगा, जो आपके मेमोरी में होगा एंड यू हैव टू ड्रॉ दैट। अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट मे कम इज 2D ड्राइंग। 2D ड्राइंग का क्वेश्चन का एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, जिसमें एक बैग को 2D कंपोजिशन से ड्रॉ किया गया है। इसमें आपको साड़ी का बॉर्डर, किसी कैरी बैग के ऊपर एक मोटिव, कुछ भी ड्रॉ करने के लिए दिया जा सकता है, जिसको मेजरली कलरिंग के लिए भी दिया जाता है। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट आई एम ट्राइंग टू शो यू इज स्टोरी बोर्डिंग। इसमें आप देखेंगे टॉपिक है स्मार्ट क्रो। जैसे ही मैं स्मार्ट क्रो बोलती हूँ, आपको पुराना ट्रेडिशनल क्रो स्टोन वाली स्टोरी याद आ जाती है, जिसमें क्रो पानी पीने के लिए पेबल्स डालता है और पानी ऊपर आ जाता है। पर आप देखेंगे कि इसमें कुछ डिफरेंट आइडिया लगा के उस स्टोरी को बनाया गया है। द लास्ट क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू शो यू इज द फिक्टिशियस वर्ल्ड। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि आपको वर्ल्ड उल्टा पुल्टा बनाना है। जैसे एक डॉग बनाया गया है जो 10x साइज में दिख रहा है, जहां आप एलिफेंट छोटे साइज में दिख रहा है। तो दिखाने की ये कोशिश की गई है कि पूरा आसपास का सीन जो है वो आपको इस तरीके से बनाना है, जो छोटी चीज़ें हैं उनको प्रपोर्शन में बढ़ा करके और जो बड़ी चीज़ें हैं उनको प्रपोर्शन में छोटा करके बताना है। इन दिस वे यू आर सपोज टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। सो आई बिलीव अभी जो मैंने आपको क्वेश्चंस के एग्जाम्पल्स दिखाए हैं, उससे काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि किस तरीके की प्रैक्टिस ड्राइंग हमको करनी है, जिससे हम आगे इस NID एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर पाएँ। अब बात करते हैं गैट पार्ट की। ये सेक्शन जनरली 30 से 40% का आता है। दिस सेक्शन कंप्राइज ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। इस सेक्शन को एस करने के लिए एक ही की है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक पॉइंट वाइज। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इस सेक्शन में मेजरली वो टॉपिक हैं जो हमने अपनी स्कूल लाइफ में मैथ्स में पढ़े हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉब्लम्स ऑन एज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड स्पीड। इसके कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला की रिगरस प्रैक्टिस से स्कोर करना आसान होगा। पॉइंट 2 वर्बल रीजनिंग, इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग एबिलिटी टेस्ट होती है। आप इसमें सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर एंड वेन डायग्राम कवर कर लें। दिस विल कवर फेयरली मेजर टॉपिक्स इन इट। थर्ड, नॉन वर्बल रीजनिंग, दिस सेक्शन चेक्स योर एबिलिटी टू इंटरप्रेट विजुअल इंफॉर्मेशन एंड सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग लॉजिक। इस सेक्शन में मिरर इमेजेस, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग एंड क्यूब्स एंड डायस से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। Point 4 is English. Mostly in previous year, it has been observed that most of the question reading comprehension based थे, but some more topics have showed up in few papers like synonym, antonym, parajumble, error spotting and sentence completion. Fifth is general studies. It is a very vast subject, but looking at the previous year paper, we will suggest reading topics like World Heritage Sites, Indian Geography, precisely about rivers and dams, awards and recognition, current affairs. To have daily current affairs update, join our Telegram channel. Link is shared in the description box. So this is it. Pull your socks और काम पे लग जाओ. Picture अभी बाकी है मेरे दोस्त. To make it easier, Creative Edge is coming up with a NID extensive course which will cover all the aspects of NID 2024 exam. Course link description box में है. अगर आपने ठान लिया है तो मंजिल दूर नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। इन सभी चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ऑल द बेस्ट एंड सी यू सून।